A very good morning and Jai Hind, my dear students. Welcome to online classes. Students, till now in 8.2 we have completed up to question number 5th. Now today we'll do question number 6th and 7th. So we'll start with question number 6th, and the question number 6th is: show that the line segments joining the midpoints of the opposite side of a quadrilateral bisect each other. That means here a quadrilateral is given and we have to join the midpoints of the sides of this quadrilateral, and we have to show that these midpoints, the line joining the midpoints, are bisecting each other. तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका. Question number 6. So students, in this question a quadrilateral is given. So first of all we'll draw a quadrilateral. अब क्वाड्रिलेटरल कैसे भी बन सकता है स्टूडेंट्स? लेट सपोज ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है और इसका हम नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी. और यहाँ पर क्या गिवन है कि इस क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स के मिड पॉइंट्स, दैट मीन्स लेट सपोज डी सी का ये मिड पॉइंट होगा, बी सी का ये, ए बी का ये और ए बी का ये. ठीक है, इसे हमें ज्वाइन करना पड़ेगा. लेट अस ज्वाइन दिस. ठीक है, हमने ज्वाइन कर लिया तो इसको भी कुछ नेम दे देते हैं, पी क्यू आर एस. ठीक है, अब हमें क्या शो करना है कि ये जो पी आर है और क्यू एस है ना, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है. दैट मीन्स मुझे पी आर और क्यू एस को भी ज्वाइन करना पड़ेगा. तो हम ज्वाइन कर देते हैं पी आर को भी और क्यू एस को. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में गिवन है. तो सबसे पहले जो जो हमने किया है वो हम यहाँ लिख देते हैं. लेट ए बी सी डी is a quadrilateral in which, एक quadrilateral हमने ड्रॉ किया है, in which P Q R S are midpoints. किस साइड के हैं? ऑफ साइड्स ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली. ठीक है, अब हमने क्या किया, दूसरा क्या क्या लाइंस ज्वाइन करी है हमने? वी हैव ज्वाइंड पी क्यू, क्यू आर, एस आर, एस पी. ठीक है, एंड एक और चीज हम यहाँ करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो एक्सरसाइज है ये मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है. दैट मीन्स कहीं ना कहीं ट्रायंगल आपका फॉर्म होना चाहिए. ठीक है, फॉर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल जॉइन दिस लाइन. लेट सपोज इसका कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर लो, या बी डी या ए सी. तो मैं यहाँ पर बी डी ज्वाइन कर लेती हूँ. ठीक है, तो जब ये ज्वाइन हमने यहाँ लिखा है तो यहाँ पर बी डी भी लिख देते हैं. ठीक है, बी डी ऑल्सो. नाउ अब इतना तो हमने स्टूडेंट्स इसे ड्रॉ की. जब भी फिगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होता तो यहाँ आपको लिखना होता है उसके सॉल्यूशन में. ठीक है, चलिए नाउ अब आप क्या करेंगे. अब देखो, जैसे ही हमने बीडी को ज्वाइन किया, अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, ए बी डी एंड बी सी डी. ठीक है, अब हम अगर ए बी डी ट्रायंगल की बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो ए बी डी ट्रायंगल में देखिए पी और एस मिड पॉइंट्स हैं. ये तो गिवन है क्वेश्चन में कि पी इन ट्रायंगल ए बी सी पी एंड एस आर द मिड पॉइंट्स. सो कैन वी यूज मिड पॉइंट थ्योरम हियर. जब ये मिड पॉइंट्स है और ये एक ट्रायंगल है, तो दैट मीन्स बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट दिस पी एस इज पैरेलल टू दिस बी डी एंड दिस पी एस इज हाफ ऑफ दिस डायगोनल बी डी. तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर देते हैं. इन ट्रायंगल ए बी डी
सबसे पहले लिखते हैं कौन कौन से मिड पॉइंट्स है. एस एंड पी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली. ठीक है, ए डी और ए बी के मिड पॉइंट्स है एस एंड पी. सो देयरफॉर बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, हम डायरेक्टली मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर लेते हैं. तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है कि एस पी पैरेलल होगी बी डी के एंड एस पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस बी डी. ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब स्टूडेंट्स हमने जो काम अभी ए बी डी ट्रायंगल में किया है वही काम हम अब यहाँ करेंगे बी सी डी में. बी सी डी में क्या है स्टूडेंट्स, क्यू एंड आर द मिड पॉइंट्स. So we can use midpoint theorem again in this triangle. So we'll say that this BQR is parallel to this line and it is half of it. ठीक है, तो similarly करके लिख लेते हैं. Similarly in triangle BCD, QR is parallel to BD and this QR is half of BD. Equation number 2. ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए. बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं. हियर व्हाट इज रिटन, एस पी इज पैरेलल टू बी डी, क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी. तो अभी तक हमने देखा था जब भी ऐसे जब दो लाइन सेम लाइन के पैरेलल होती है तो वो भी पैरेलल होगी. दैट मीन्स वी कैन से दैट बी डी कॉमन है तो एस पी भी क्यू आर के पैरेलल होगी. सिमिलरली यहाँ पर देखिए हाफ ऑफ बी डी हाफ ऑफ बी डी, दैट मीन्स एस पी और क्यू आर भी इक्वल होगा. तो हम डायरेक्टली लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एस पी इज पैरेलल टू क्यू आर एंड एस पी इज इक्वल टू क्यू. ओके स्टूडेंट्स, फिर हमें यहाँ अब दैट मीन्स ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, फिगर में आ जाओ वापस. एस पी क्यू आर के पैरेलल भी आ गया, ये दोनों लाइंस पैरेलल भी आ गई, ये दोनों लाइंस इक्वल भी आ गई. दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल एस पी क्यू आर, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड is equal भी है and it is parallel also, parallel to each other, parallel भी है. तो हम बोल सकते हैं कि एस पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम. एस पी क्यू आर स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम है. ठीक है, अब स्टूडेंट्स एस पी क्यू आर अगर पैरेललोग्राम है दैट मीन्स इसमें सारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती है. ठीक है, तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, तो इस पैरेललोग्राम की डायगोनल क्या होगी, पी क्यू आर एस की, पी आर एंड क्यू एस, यही तो डायगोनल होगी इसकी. तो दैट मीन्स दिस पी आर एंड क्यू एस आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, और यही हमें प्रूफ करना था. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट diagonals of parallelogram bisect each other. तो therefore हम बोल सकते हैं कि लास्ट में पी आर एंड क्यू एस bisects each other. This implies that पी आर एंड क्यू एस bisect each other. ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था. अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 पे. ठीक है, 7th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. तो हम 7th क्वेश्चन करते हैं. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7th इज ट्रायंगल ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C. दैट मीन्स एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, और उसके बाद क्या गिवन है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D
ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी है, तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, और फिगर अगर सही बनेगा तो ही प्रूव हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या गिवन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें क्या बोला है, राइट एंगल्ड सी पर है। राइट एंगल्ड सी पर है, मतलब जो 90 डिग्री है वो यहाँ पर सी पर बनेगा। ठीक है, तो बाकी जो बची हुई साइड है उसे ए और बी लिख दो। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते थे ए बी सी, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ए बी सी मैंने लिख दिया। अब उसके बाद क्या गिवन है, अलाइन थ्रू मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, दैट मीन्स ए बी हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट से, इसका मिड पॉइंट है, लेट सपोज इसका नाम है एम, मिड पॉइंट एम लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज एम, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसा बोला है कि AB का जो मिड पॉइंट है उसका नाम है M, वहां से एक लाइन पैरेलल बन रही है, और वो किसके पैरेलल है, दिस BC साइड। दैट मीन्स यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ जो मिड पॉइंट से लाइन आ रही है वो पैरेलल बनेगी बीसी के, और ये एसी को इंटरसेक्ट कर रही है डी पर। ठीक है, दिस मच इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स 3 चीजें प्रूव करनी है, तो हम 1 बाय 1 पार्ट वाइज करेंगे। गिवन टू प्रूफ आप लिख लीजिएगा, या तो हम जो पार्ट्स है उसके 2 प्रूफ। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में व्हाट वी हैव टू प्रूव, we have to prove that D is the midpoint, D is the midpoint of AC। ये हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट्स कि ये जो D है ये AC का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए, इसे अब ये ट्रायंगल थोड़ा सा ऐसा बना हुआ है, आप इसे अगर ऐसे रोटेट करोगे तो यहाँ पर आप ए बी सी में देखोगे ध्यान से स्टूडेंट्स, देखो हेयर एम इज द मिड पॉइंट। ठीक है, एम एक मिड पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में, एंड व्हाट इज गिवन, दिस एम डी इज पैरेलल टू बी सी, एम डी बी सी के पैरेलल है, तो यहाँ पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगी। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है कि जब भी मिड पॉइंट वाली लाइन, एक मिड पॉइंट वाली लाइन पॉइंट हो और वो वाली जो लाइन हो वो तीसरी लाइन के पैरेलल हो, तो क्या होता है, जो थर्ड साइड होती है वो जो पॉइंट है, जैसे डी पॉइंट है, तो वो भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में एम इज द मिड पॉइंट, एम एक मिड पॉइंट गिवन है स्टूडेंट्स, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, एंड एम डी इज पैरेलल टू बी सी, एम डी बी सी के पैरेलल है। तो जब भी पैरेलल और एक पॉइंट मिड पॉइंट दिया होता है तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से जो थर्ड साइड का जो पॉइंट होता है वो भी मिड पॉइंट होगा। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम we can say that D is also the midpoint of AC। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था कि डी भी मिड पॉइंट है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाई। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट, इन सेकंड पार्ट व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट दिस MD इज परपेंडिकुलर टू AC। दैट मीन्स ये जो MD है ना, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस AC पे, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव we have to prove that MD is perpendicular to AC। और क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि MDC को 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, MDC या MDA, इन दोनों को 90 डिग्री, किसी भी एक एंगल को ले लिए, एक ही एंगल की बात हो रही है, इस एंगल को मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज गिवन थी कि DM और BC पैरेलल है।
ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा लाइंस एंड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि इफ दिस टू लाइंस आर पैरेलल देन वी कैन से दैट दिस AC इज अ ट्रांसवर्सल। AC एक ट्रांसवर्सल होगी, ट्रांसवर्सल BM भी होगी, बट हियर वी विल यूज ओनली AC ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल स्टूडेंट्स, और ये ट्रांसवर्सल। दैट मीन्स कैन वी से दैट बाय को इंटीरियर प्रॉपर्टी। को इंटीरियर प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। दैट मीन्स कि एंगल्स जो सेम साइड के ट्रांसवर्सल पे बनते हैं वो 180 डिग्री होते हैं बाय को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि BCD और MDC इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, तो फिर ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एज DM इज पैरेलल टू CB एंड AC इज ट्रांसवर्सल। AC एक ट्रांसवर्सल है, so therefore we can write like this: MDC plus angle DCB should be equal to 180 डिग्री। हमें पता है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स पे जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक चीज तो हमें गिवन थी क्वेश्चन में कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये तो गिवन था ना कि सबसे पहली लाइन ही क्वेश्चन की ये है कि ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C, दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो हम इसके प्लेस पे 90 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो MDC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट दिस MD इज परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स? वी हैव टू प्रूव दैट दिस CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे प्रूव करने के लिए ना हमें एक बार और फिगर ड्रॉ करना होगा, या एक बार और नहीं, हम इसी फिगर में इसे कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे नया बना लेते हैं, उससे और क्लियर होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा एक लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, दिस इज ACB और इतना गिवन था क्वेश्चन में। दिस इज M, दिस इज T। अब हम क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू, वी विल जॉइन दिस लाइन। वी विल जॉइन दिस लाइन M से। ठीक है, तो प्रूफ में सबसे पहले हम वही लिख देते हैं जो हमने किया है, जॉइन M से। ठीक है, MC को ज्वाइन कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं? नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू प्रूव दिस टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल CMD। ठीक है, दो ट्रायंगल्स ले लिए मैंने। अब यहाँ पर देखो, बताइए, सोचिए ज़रा क्या क्या चीज़ें इक्वल है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने MD तो एक कॉमन साइड है, वो दिख रहा है हमें। सेकेंड थिंग इज, हमने यहाँ पर लिखा है कि D फर्स्ट पॉइंट पे जो प्रूव करा था, D इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC। दैट मीन्स ये साइड और ये साइड इक्वल होनी चाहिए, दिस साइड इज कॉमन, और यहाँ पर ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। ठीक है, तो SAS क्राइटेरिया लग जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू CD। वाई? यहाँ ऐसे लिख दो, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट पे हमने प्रूव करा। और स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में सिर्फ यही पार्ट आएगा प्रूव करने के लिए, तो उसके लिए आपको पहले फर्स्ट पार्ट अपने आप सॉल्व करके बताना होगा कि D मिड पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पर तो तीनों पॉइंट्स थे तो हमने डायरेक्ट लिख दिया प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, पर अगर सिर्फ थर्ड ही पार्ट आता है तो आपको फर्स्ट पार्ट प्रूव करके बताना होगा। ठीक है, तो ADCD के पैरेलल है, एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CDM। यहाँ पर हम रीजन क्या लिख सकते हैं? ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। और तीसरी चीज MD इज इक्वल टू MD, दिस इज कॉमन साइड।
और ये कॉमन साइड है, तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? साइड, एंगल, साइड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एम डी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो कैन वी से दैट इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स, एंगल सब इक्वल होंगे। तो वी विल राइट लाइक दिस ए एम इज इक्वल टू दिस एम सी। तो हम यहाँ लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू एम सी बाय सी पी सी टी। ठीक है, सी पी सी टी से हमने ए एम एम सी को इक्वल लिख दिया। बट स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की सबसे पहली चीज जो दी थी कि एम मिड पॉइंट है ए बी का। तो स्टूडेंट्स, अगर एम मिड पॉइंट है ए बी का तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो ए एम साइड है वो हाफ होगी ए बी के, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही ये पूरी ए बी बनेगी, और ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये दोनों इक्वल है। तो वी कैन राइट लाइक दिस कि ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, ये क्या है? एम इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होता है तो हम कोई भी एक पार्ट को पूरे पार्ट का आधा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए एम ए बी का हाफ हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ भी ए एम है, यहाँ भी ए एम है। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ये सब आपस में इक्वल हो जाएगा। जब किसी भी दो इक्वेशन के एक साइड कोई भी इक्वल आ जाती है तो वो सब आपस में इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सी एम, मतलब यहाँ का सी एम ले लिया, फिर ए एम यहाँ का इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, और यही हमें प्रूफ करना था। सी एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, सी एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन के लिए अलग, इस पार्ट के लिए अलग से डायग्राम बना लीजिए और इसे ज्वाइन कर लीजिए। फिर दो ट्रायंगल्स दिखेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी। उसके बाद हमने CPCT से लिख दिया कि MC और MA इक्वल है। ठीक है, इक्वल होने के बाद हमने फिर वही प्रॉपर्टी यूज करी जो गिवन थी क्वेश्चन में, वही चीज कि M मिड पॉइंट है AB का। ठीक है, और अगर M मिड पॉइंट है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये AM साइड AB की आधी होगी। वैसे ही MB को भी AB का आधा लिख सकते हैं, बट हियर व्हाट वी वांट AM इन द प्रूविंग पार्ट। सो जो भी प्रूविंग पार्ट में लिखा होता है स्टूडेंट्स, हमको हिंट वहीं से लेनी होती है। ठीक है, तो जो प्रूफ करना था उसी हिसाब से मैंने अपने क्वेश्चन को यहाँ पर AM लिख दिया। तो AM हाफ ऑफ AB बन गया, और हमने अभी लिखा कि AM और MC तो इक्वल है, तो AM इक्वल टू MC इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा, क्वाड्रिलेटरल्स। और अगर ये चैप्टर समझ में आया है तभी आपको आगे वाला चैप्टर समझ में आएगा। तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड लर्निंग। थैंक यू।